आपसे चाहते हैं कि आप उन अध्यायों को अपने जीवन में उतार सकें। सबसे पहली चीज उनके जीवन में थी अनुशासन। दूसरा उन्होंने सिखाया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी एक व्यक्ति की तुलना पशु से की जा सकती है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और आपके अंदर अनुशासन और शिक्षा का जो आयाम है वो सर्वप्रथम। तीसरा उन्होंने सिखाया कि आप आज जो करेंगे उसका लाभ आपको तुरंत इमीडिएट नहीं मिलने जा रहा है, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आगे भविष्य में आपको उसका एक जो परिणाम है, जो उसका एक स्वाद है, वो आपको संघर्ष के बाद मिलेगा। आपको संघर्ष करना है। समय के साथ कई सारी चीजें आई और कई सारे लोग ये कहने लगे कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। हम कोई गांधीयन थॉट के थोड़ी है कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा हम हाथ डाल आगे बढ़ा देंगे। आप में से कई लोग इस बात का जिक्र करते हुए मैंने सुना है कि युवा पीढ़ी, चूंकि मैं युवा कांग्रेस से आता हूं, लगातार लोगों ने इस बात को कहा है। मैं यहां उनके मैसेज को रीफ्रेम करता हूं कि आप संघर्ष करें, आप अन्याय के खिलाफ लड़ें। अगर इस अन्याय में अहिंसा सामने आती है तो आप अहिंसा से मत डरिए, आप अपने कार्य पे, अपने रास्ते पे अडिग बने रहिए। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप आगे पढ़ाएं, अपने ज्ञान को बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा। यह भी महात्मा गांधी ने ही सिखाया है। उनके चॉइसेस पे कई बार सवालिया निशान उठे कि ये नेहरू जी गलत थे, फलाना जी गलत थे, चिलाना जी गलत थे। मैं बहुत संक्षिप्त में उनकी विवरणी देता हूं नेहरू जी की। वो हैरो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए आपका जानना यह जरूरी है कि दुनिया का नंबर 1 स्कूल आज भी हैरो स्कूल ही है। 1540 में वो स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, जहां पे सिर्फ रॉयल फैमिलीज पढ़ती थी। वहां पे नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू जी, वहां पर उनको एक इंडियन सिटीजन को आप जानते हैं, उसमें गुलाम था देश, क्या कठिनाइयां हुई होंगी, कैसे फाइनेंसेस आए होंगे। वहां से उनको पिक करते हैं कि आप इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करिए, और नेहरू जी बिना सवाल पूछे हुए आते हैं और फाइट करते हैं। चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, ये हमें गांधी जी सिखाते हैं कि आप जब चूज कर रहे हो किसी आदमी को तो उसके टास्क के अकॉर्डिंग चूज करें। उन्होंने जिस को जो टास्क दिया, एक एक आदमी ने उस टास्क को पूरा किया बिना वो 1869 2 अक्टूबर को पैदा किए और उनकी अपने जीवन का चरित्र को देखें तो एक मेधावी छात्र के रूप में अपने पढ़ाई के अंतिम छोड़ कर गए। लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में अपना प्रैक्टिस करने के लिए चले गए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि साउथ अफ्रीका में जो इनकम टैक्स वो दिया करते थे, वो उस वक्त 1800 में इनका इनकम टैक्स प्रति वर्ष $5,000 की दवाई थी, जिसको वो टैक्स दिया करते। $5,000 के मतलब हुआ कि आज के डेट में आप 5,000 को 90 से गुना कर लें, वो प्रैक्टिस उनकी साउथ अफ्रीका में और इतने बड़े प्रैक्टिस को छोड़ के एक दिन जब उनको ऐसा महसूस हुआ, और उनकी आप जानते होंगे कि उनका फर्स्ट क्लास के ट्रेन में चल रहे थे और ट्रेन से उनको उठा के 2 अंग्रेज जब फर्स्ट क्लास में बैठे साउथ अफ्रीका में उनको बाहर फेंक दिया। विक्टोरिया का एक घटना है, ट्रेन से उठा के फेंक दिया बाहर और उनका बक्सा को उठा के फेंक दिया। तो उस अंग्रेज को जाकर उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है और फर्स्ट क्लास में हमको चलने का अनुमति प्राप्त है टिकट के हिसाब से। तो जो 2 अंग्रेज बैठे थे उन्होंने बताया कि इंडियन आदमी को फर्स्ट क्लास के टिकट देने के बाद भी
जो सतलुज